बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वो मुल्तान वकला बार से ख़ताब कर रहे थे और उन्होंने 27वीं आइनी तरमीम और 26वीं आइनी तरमीम के बारे में कहा कि ये दोनों जो तरमीम हुई हैं ये आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, बल्कि ये आइन की तदफीन है। आइनी तरमीम नहीं है, ये आइन की तदफीन है, जिसका मुसव्वदा ना तो पार्लियामेंट को में किसी को पता था, ना सेनेट में किसी को पता था। ये कहाँ से आई, कैसे लाएगी। उन्होंने तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी आवाम के सामने रखे। ये सेनेटर मुश्ताक साहब इससे पहले फ़लस्तीन की जंग लड़ रहे थे और फलोटेला में ये गज़ा तक पहुँचे और वहाँ पे इनको फिर अरेस्ट कर लिया गया, इसराइल की जेल में रहे। वहाँ पे इनके साथ जो जुल्म और सितम हुआ वो सब जानते हैं। इनकी दाढ़ी वगैरह तक मुड़वा दी गई, मगर वो हक़ के रास्ते से न हटे, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं। होता यह है कि ये तारीख़ बड़ी पड़ी है कि जो बंदा भी हक़ पे खड़ा होता है और जितनी हक़ के रास्ते पर वो ज़्यादा तकलीफ़ें काटता है, जितनी ज़्यादा अज़ियतें और मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ काटता है, अगर उसके अंदर ईमान है तो वो उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा होता है। तो ये एक ईमान वाले की निशानी है कि वो इतनी तकलीफ़ों के बावजूद वो हक़ और सच के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आइनी तरमीम जो है ये वापस होगी और पाकिस्तान एक जो आवाम चाहती है, पाकिस्तान की आवाम के पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाल हो और गुरबत जो है उसका ख़ात्मा हो, महंगाई का ख़ात्मा हो, जुल्म और सितम का ख़ात्मा हो। जो जबर का निज़ाम बना दिया गया है, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल कर दी गई हैं, उसमें आसानी हो सके। तो उसके लिए मैं आपको ये साथ वीडियो दिखा रहा हूँ। इसमें देखें कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इस 27वीं आइनी तरमीम को किस तरह पूरी आवाम के सामने इसको चीर फाड़ के रख दिया है। उन्होंने पूरा उसको वाज़ह किया है कि यह आइनी तरमीम क्यों और किस मकसद के लिए की गई और किन लोगों ने यह आइनी तरमीम लाई और की। आप देखें, जजेस जो हैं इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े दे रहे हैं और उसके अलावा आइन और कानून की बिल्कुल रौंद के रख दिया गया है। एक मुंतखब वज़ीर आला, 4.5 करोड़ आबादी का वज़ीर आला, जो तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करने के बावजूद अपने लीडर से मिल नहीं पा रहा। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनके साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है वो आधी आधी रात तक वहाँ पे बैठी रहती हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती। बुशरा बीबी जो हैं, जो एक गैर सियासी औरत हैं, उनको जितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब आप लोगों के सामने है। ये जुल्म है, ये इसको हमें मानना पड़ेगा कि ये जुल्म है। और ये जुल्म कौन कर रहा है? अपने ही मुसलमान लोगों पर जो हम जुल्म कर रहे हैं, ये गलत है। अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर एक मुसलमान जो कि जिस्म से एक बाल खींचा जाए तो जैसे पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, ऐसी अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो पूरे मुसलमानों को तकलीफ़ होनी चाहिए। इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, ये जो आइन का जनाजा निकाला गया, इसके ख़िलाफ़ हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा होना होगा जो पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की की तरफ गामज़न होता देखना चाहते हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। जैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मूवमेंट है, उसका हमें हिस्सा बनना चाहिए। हमें इमरान खान साहब के हम फॉलोअर हैं, इमरान खान साहब को तो हम फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी नज़रिए के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आइन और कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में ला कर गए। बाकी ये वीडियो देखें और आप देखें कि उन्होंने किस तरह इस 27वीं आइनी तरमीम का जनाजा निकाला है और उस पर उन्होंने किस तरह सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप खुद सुने। तो फिर आप देखें 27वीं आईनी तरमीम कहां से आया? क्या पाकिस्तान के बार एसोसिएशंस ने एक डिबेट की और एक शदीद जरूरत महसूस की और पार्लियामेंट को कोई रिकमेंडेशन दी? नहीं। क्या पाकिस्तान के ट्रेडर्स ने, क्या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने, क्या पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज ने, क्या पार्लियामेंट में मौजूद मेंबरान पार्लियामेंट ने? नहीं। 27वीं आईनी तरमीम इमर्ज कहां से हुआ है? फौजी बैरकों से। पार्लियामेंट कॉमन गुड के लिए कानून साजी करती है, अवामी फलाह बहबूद के लिए। पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ये तौहीन है पार्लियामेंट की। ये चंद लोगों को की खुशियों को लेके चलने वाला आईनी तरमीम है। इसलिए मैं इसको आईनी तरमीम नहीं कहता, इसको मैं आईन की तदफीन कहता हूं। और ये अदलिया के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक खुदकश हमला है, एक ड्रोन हमला है। आप देख लें 27वीं आईनी तरमीम में क्या हुआ। अदलिया को बेदस्तुका किया गया, अदलिया खत्म हो गई है। रियासत के जबर के मुकाबले में जो एक मुकाम पे जहां लोग जाके लीव ले सकते थे, जहां लोग जाके रिफ्यूज ले सकते थे, जहां लोग जाके कुछ ना कुछ वहां से उनको पनाह मिल सकती थी, अब वो भी खत्म हो गया है। अदलिया बेदस्तुका हो गई, अदलिया फतह हो गई, अदलिया मकबूजा हो गई,
عدلیہ کا جو کردار ہے وہ ختم کر دیا گیا. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات، ایک شخص نے، ایک پارلیمنٹ کو ایک شخص نے کہا مجھے 5 ستارے دو. پارلیمنٹ نے اٹھ کے اس کو 5 ستارے دیے. پھر ایک شخص نے پارلیمنٹ سے کہا مجھے آپ اختیارات دو، چیف آف ڈیفنس فورسز بناؤ. پارلیمنٹ نے اس کو اختیارات دیے. پھر اس شخص نے پارلیمنٹ سے کہا مجھے مراعات دو، اس نے مراعات دیے. پھر اس نے کہا مجھے استثناء دو تعدم مرد، پارلیمنٹ نے اس کو استثناء دیا تعدم مرد. یہ کیا طریقہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کھلواڑ ہے، یہ فرار ہے، یہ مذاق ہے، یہ توہین ہے اس 24 کروڑ عوام کی عمرانی معاہدے کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی صورت میں موجود ہے، اور جس کے اوپر پاکستان کے تمام، یہ ایک فریکچر فیڈریشن ہے، ایک بہت فریکچر، ہم بہت سینسیٹیو فیڈریشن میں رہ رہے ہیں اور اس کو جوڑے رکھا ہے اس کانسٹیٹیوشن نے. آپ جب اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کی تذلیل کر رہے ہیں، یہ دراصل آپ پاکستان کے جغرافیے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. یہ دراصل آپ پاکستان کے جغرافیے سے کھیل رہے ہیں. یہ دراصل آپ آگ سے اور اس ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. اس لیے یہ جو استثناء ہے یہ غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے. یہ جو استثناء ہے یہ غیر شرعی ہے. یہ جو استثناء ہے یہ غیر آئینی ہے. آئین کے مطابق سارے شہری برابر ہیں، اور یہ جو استثناء ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں. اس استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے. یہ کوئی استثناء ہے